मैं हूं राजू मंडल। आज आपको मैं लेकर चल रहा हूं टांगीनाथ धाम। तो कुसमी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है और कुसमी से पूर्व दिशा की ओर स्थित है। इस यात्रा पर आज हम 5 लोग जा रहे हैं। उमेश गुप्ता, चंदन कुमार, सद्दाम हुसैन, सुनील गुप्ता और मैं। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। टांगीनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दूं मैं कि टांगीनाथ यहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मेन रोड से जाएंगे तो इसके 2 शॉर्टकट हैं। एक है धनेशपुर होकर और एक है कुरुंधा के बाद पाकरडीह होकर। तो हम आज एक्सप्लोर करेंगे कुरुंधा पाकरडीह रोड को। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। पहुंच गए हैं कमलापुर। यहाँ सुनील गुप्ता जी रहते हैं। उनके साथ हम चलेंगे टांगीनाथ धाम। स्वागत है राजू मंडल आपका। धन्यवाद। चलिए जल्दी निकलना है। कमलापुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील गुप्ता जी। हम आज एक्सप्लोर करेंगे टांगीनाथ धाम, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। खतरनाक चढ़ाई बाइक से, शॉर्टकट जाना कितना नुकसानदेह है आप देख सकते हैं। गुप्ता जी के चलते, इसलिए शॉर्टकट कभी ट्राई मत कीजिए। हमें पैदल ट्रैकिंग करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ऊंची चढ़ाई। बाइक से चढ़ना मुश्किल डबल सवारी में, इसलिए किसी तरह बाइक हम पार कर रहे हैं और पैदल ही हम यात्रा कर रहे हैं। देखिए हम पांचों जंगल के बीचों बीच। सुनील गुप्ता जी का कहना है जंगल में मंगल है, बाकी सब दंगल है। हम सभी का हालत खराब, बाइक चलाने वालों का भी और पैदल ट्रैकिंग करने वालों का भी। काफ़ी खतरनाक चढ़ाई चढ़कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी एक स्टेप और चढ़ना है, कम से कम आधा किलोमीटर। अभी जंगल और बाकी, घाट चढ़ाई और बाकी। यह सद्दाम हुसैन, इन्होंने मुझे टांगीनाथ धाम का वीडियो बनाने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। प्रेरित होकर मैं, सुनील गुप्ता जी, उमेश गुप्ता जी और चंदन कुमार, हम पाँचों निकल पड़े टांगीनाथ धाम की सैर पर। गुप्ता जी रास्ता टाइप का नहीं आएगा। और यह मार्ग सुनील गुप्ता जी के बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक, काफ़ी डरावना। समतल एरिया में तो सभी चलते हैं मित्र। हमने कहा कि कुछ ऐसे जगह चलो, इन रास्तों से चलो जिन रास्तों पे कभी कोई कदम ना रखा हो। तो उसी रास्ते पे हम लोग अग्रसर हैं और अभी बहुत जल्द पहुंचने वाले भी हैं। ये शॉर्टकट रास्ता है, जहां पड़ती है 25 किलोमीटर, ये पड़ेगी आपको तकरीबन 16 किलोमीटर। तो ये हमको एडवांटेज है, लेकिन रास्ता काफ़ी कठिन है, दुर्गम है। लेकिन हम सब जवान हैं, तो हम लोगों की परीक्षा है और इस परीक्षा में हम लोग अभी पास हो चुके हैं। थोड़ा सा बचा है इम्तिहान देना, उसको भी पास करेंगे। चलिए आगे की चढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए रोड शॉर्टकट किस तरह का होता है, ये देख लीजिए आप। चढ़ाई चढ़ चुके हैं हम लोग और मैदानी रास्तों से गुजरते हुए हम आ गए हैं डोंगी पानी, जो कि एकदम पहाड़ के ऊपर बसा हुआ कुसमी विकासखंड का एक गांव।
किलोमीटर दूर है यहाँ से टांगीनाथ धाम। 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन के माध्यम से आप यहाँ से टांगीनाथ धाम जा सकते हैं। देखिए नीचे से आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस ओर मंदिर है टांगीनाथ धाम। हम नीचे से चढ़ के ऊपर जा सकते हैं या उस ओर से बाइक या 4 पहिया वाहन से हम घूम के अपने 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप दूसरे साधन से आए हैं, बस या फिर टैक्सी कुछ भी लाए हैं, तो उसका स्टॉपेज यहाँ नीचे ही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पैदल इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। मैं खड़ा हूँ अभी बाबा टांगीनाथ के प्रवेश द्वार पर। देख सकते हैं आप, आपको मैं ऊपर लेकर चलता हूँ। ये है बाबा टांगीनाथ का गर्भगृह। आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। काफी दूर दूर से लोग आकर यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ टांगीनाथ धाम में पूजा अर्चना यहाँ के बैगा के द्वारा होती है। और हमारे साथ उपस्थित हैं राम कृपाल बैगा जी। बताएंगे यहाँ के बारे में कुछ, टांगीनाथ धाम के बारे में। कब कब यहाँ पूजा अर्चना होती है, कब ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर? पूजा अर्चना तो लगभग साल भर होती है, लेकिन ज़्यादा भीड़ का अधिकतर शिवरात्रि मेला में और सावन में होती है। बैगा जी, आप बताएंगे आप कब से यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं? पूजा तो हम लगभग 15 साल हो गया है। जब से बाबूजी इंतकाल किए उसके बाद हमको मतलब आपके पूर्वज भी यहाँ पूजा अर्चना करते रहे हैं? पूर्वज पूरा पूजा अर्चना करते हैं। धन्यवाद राम कृपाल बैगा जी। फिर मिलते हैं हम और मंदिर का आसपास का भ्रमण करेंगे। अब उपस्थित है चंद्रमोहन सिंह जी, जो कि पास के ही गांव में रहते हैं और टांगीनाथ धाम में सदैव सेवा भाव से यहाँ आते हैं और सेवा करते रहते हैं। आप बताएंगे यहाँ के बारे में, कब यहाँ मुख्यतः भीड़ होती है? शिवरात्रि में और सावन में। शिवरात्रि में और सावन में मुख्यतः भीड़ होती है। आप यहाँ क्या सेवा देते हैं? आप साफ सफाई करते हैं पूरा? चलिए, धन्यवाद चंद्रमोहन जी। मेरे सभी साथी चंदन कुमार, सद्दाम हुसैन, उमेश गुप्ता और सुनील गुप्ता जी अभी आ गए हैं। ये परशुराम जी का फरसा है, काफ़ी वर्षों से यहाँ गड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ बताएंगे सुनील गुप्ता जी। आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या जानकारी रखते हैं इसके बारे में? ये फरसा जो है, एक लोहार काटना चाहा था और काट करके ले जाना चाहा था। उन्होंने काटने में सफल हो गया, लेकिन ले जा नहीं सका। और यहाँ की इतिहास ये कहता है कि जो भी लोहार यहाँ पर आकर के बसते हैं वो जीवित नहीं रहता। पर काफ़ी जगहों से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आस्था का प्रतीक टांगीनाथ काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध भी है। यहाँ वनों से आच्छादित पहाड़ियों पर बसा छोटा सा मंदिर टांगीनाथ बाबा का है। हमारे साथ है राम कृपाल बैगा जी और हमारे पूरे साथी। राम कृपाल बैगा जी, बताएंगे इस फरसे के बारे में कुछ? फरसा है पुरातात्विक रिसर्च में इनको कहते हैं कि 6ठी शताब्दी से। इसमें पहले लोगों का आवागमन बहुत कम थी। जिस समय बहुत विशाल घनघोर जंगल था यहाँ पे, लोगों यहाँ का सामने गांव का पूजा अर्चना करने आते थे। उसी बीच में लोहार जाति के लोग आए कहीं से घूमने घामते, देखे कि यहाँ लोहा गड़ा हुआ है। उन लोग को विचार लगा कि लोहे को हम लोग तोड़ के ले जाएंगे, कुछ औजार बना के बेचेंगे बाजार में। और वही बीच में आए, फिर लोहार जाति ने इनको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये चार साइड का है, ये भी साइड का है, ये अग्र भाग है।
इसके लगभग 9 टुकड़े में दिया है। 9 टुकड़े में है ये। 9 टुकड़े में है। उसी समय से यहाँ पे लोहार जाति को श्रापित है कि जहाँ तक टांगीनाथ धाम का सीमा है वहाँ तक लोहार जाति बच नहीं पाते हैं। अभी तो आने के लिए भी लोहार जाति को संकोच करते थे, लेकिन अभी आ जाके पूजा पाठ करके चले जाते हैं। खाली टांगीनाथ धाम मझगांव बस्ती के सीमाना में बस नहीं पाते हैं। अच्छा, इस सीमा में कोई लोहार जाति के लोग बस नहीं पाते हैं। टांगीनाथ धाम के बैगा जी ने बताया कि यह परशुराम जी का फरसा है। उन्होंने यहाँ गाड़ के यहाँ तपस्या की थी और उसके बाद यहाँ लोहारों ने इसको काट कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद परशुराम जी ने उन सभी लोहार जातियों को श्राप दिया। जब से श्राप दिया तब से कोई भी लोहार जाति इस टांगीनाथ धाम के समीप रह नहीं पाता है। यहाँ आता जरूर है लेकिन यहाँ टिक नहीं पाता है। धीरे धीरे इस गांव के आसपास जो भी लोहार रहते थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। धन्यवाद बैगा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की जानकारी देने के लिए। हमारे साथी उमेश गुप्ता जी साथ में हैं, वो यहाँ के अवशेषों के बारे में कुछ बताएंगे। हाँ उमेश जी। 6वीं शताब्दी में जैसे खुदाई हो रही थी यहाँ पे, तो उस खुदाई में कुछ हमारे मूर्तियाँ जो दिख रही है यहाँ पे, खंडित मूर्तियाँ जिसे हम कह सकते हैं, खंडित मूर्तियाँ हैं। और ये खंडित मूर्तियाँ के बारे में बताना चाहूँगा इसलिए बाहर है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये खंडित मूर्तियाँ मंदिर के अंदर पूजा पाठ नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनका स्थान बाहर में दिया गया है। और ये लाइन से लगे हुई हैं, इधर चारों तरफ आपको दिखेंगे शिवलिंग और इधर कुछ मूर्तियाँ। अभी तक जैसे हमने देखा कि खंडित मूर्तियां की लाइन बाहर मंदिर के सामने लगी हुई है, वैसी जस्ट मंदिर के सामने जस्ट फ्रंट में मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे पुरातत्व पहले की कितनी अच्छी कलाकारी के द्वारा पत्थर की कलाकारी जो आज के युग में संभव नहीं है। पत्थरों की कलाकारी, एक शानदार मंदिर का निर्माण पत्थरों की कलाकारी द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर पे जैसे आप द्वार घुसेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे शिवलिंग शिव भगवान की एक स्थापना है जिसे आप सामने देख सकते हैं। इसमें भी पूरे श्रद्धालुगण जैसे टांगीनाथ बाबा का पूजा करके यहाँ आते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ बाहर खंडित मूर्तियाँ हैं, उससे भी पूजा अर्चना करते हैं। अलग अलग जगहों से दूर से पब्लिक संतोष जी जो कि डाल्टनगंज के निवासी हैं, आज यहाँ आए हुए हैं टांगीनाथ। मैं उनसे जानना चाहूँगा यहाँ कब आते हैं? ज़्यादातर यहाँ चैत्र में महाशिवरात्रि के दिन आते हैं। बहुत ज़्यादा मेला लगता है, भीड़ भाड़ होती है। अच्छा, यहाँ मेला भी लगता है? शिवरात्रि के दिन जबरदस्त मेला लगता है। अच्छा, बहुत बड़ा मेला। और कुछ मान्यताएं भी हैं यहाँ की क्या? हाँ, यहाँ मान्यता है कि जो भी मन्नत अगर जो चीज़ आप मांगते हैं वो पूरा होता है। अच्छा, इसलिए ही यहाँ बलि दी जाती है? नहीं, बलि तो जैसे कि शिवरात्रि के दिन शिव जी का जल चढ़ता है। अच्छा। और रात्रि 12 बजे के बाद यहाँ माता हैं, उनका बलि पड़ता है। 12 बजे के बाद बलि पड़ता है, शिवरात्रि के दिन। धन्यवाद। आपको बता दूं काफी दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। इसी कड़ी में आपसे मिलवाऊंगा मैं देवांजन जी से जो गुमला से आए हुए हैं। देवांजन जी बताएंगे आप कब यहाँ आते हैं? एक्चुअली मैं नौकरी के कारण के लिए गुमला में पिछले 10 साल से स्टे कर रहा हूँ। मेरा घर है वर्धमान जिला में, पश्चिम बंगाल में। तो मेरा परिवार में जितने रिलेटिव्स हैं कभी भी मेरे पास आते हैं गुमला में, तो मैं ज़रूर उनको टांगीनाथ घुमाने के लिए लाता हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक जगह भी है और काफ़ी श्रद्धा से लोग यहाँ पे आते हैं। तो मेरे घर में कोई भी आते हैं तो मैं टांगीनाथ जरूर उनको लेकर आता हूँ। धन्यवाद देवांजन। मेरे साथ है लुंद्रू भगत जी, आप बताएंगे टांगीनाथ धाम के बारे में कुछ? क्या चीज़ नहीं मिलता है, जो मांगते हैं सब पूर्ण होता है। जो पूरा होता है कभी खाली नहीं जाते, वश पूरा होता है। मैं अब यहाँ 24 साल हो गया, सब दिन से जान रहा हूँ।
सब यात्रीगण आते हैं, सब पूर्ण पाक होके जाते हैं। अच्छा, क्या मतलब यहाँ क्या मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग क्या करते हैं? बलि देते हैं, क्या करते हैं? वो तो उनका श्रद्धा होता है ना, उनका श्रद्धा होता है। जो बलि देते हैं तो पहले तो आजकल युग है बकरी ही चढ़ाते हैं, ये तो पूरी पकवान इसे प्रसाद से भी बन जाता है। हाँ? अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आप सन्यासी के रूप में यहाँ पर रहते हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप सन्यासी रूप धारण करके यहाँ रहते हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ रहते हैं? 24 साल हो गया, इस दशहरा हुआ तो 24 साल हो गया। अच्छा, इस दशहरा 24 साल हो गया आपका यहाँ पर। धन्यवाद लुंगरू राम जी को लेकर आया था टांगीनाथ धाम, जो कि कुसमी से 37 किलोमीटर दूर झारखंड राज्य में स्थित है। यह गुमला से करीब 75 किलोमीटर दूर स्थित है और पहाड़ियों के बीच, घनी घनी वादियों के बीच यह स्थान, धार्मिक स्थान, काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और हमारे साथ सुनील गुप्ता जी, चंदन कुमार, उमेश गुप्ता जी और सद्दाम हुसैन, हम पाँचों यहाँ आए थे। आज सुबह यात्रा चालू करके 2 घंटे में हम यहाँ पहुँचे थे। टांगीनाथ धाम की यात्रा काफ़ी अच्छी रही, पाँचों साथियों ने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी जानकारी इकट्ठी की और आप सभी के सामने हमने प्रस्तुत किया कि क्या है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।